मित्रों, जो चीज़ें आंखों से हमको दिखाई पड़ती हैं ये सब पंच तत्वों की बनी हुई है। पंच तत्वों की बनी हुई वस्तुओं में से हम तरह तरह के आकर्षण ढूंढना चाहते हैं, आनंद ढूंढना चाहते हैं, सुख ढूंढना चाहते हैं, संपदाएं ढूंढना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें बेजान हैं। बेजान चीज़ें हैं। बेजान चीज़ों में क्या आनंद हो सकता है? हिसाब तो फिर हमको क्यों आनंद आता है, मज़ा क्यों आता है? तो वस्तुओं में से, खाने की चीज़ों में से क्या मज़ा आता है? भीतर की चीज़ों का आनंद हमको बाहर से दिखाई पड़ता है। नीम के पत्ते कैसे होते हैं ज़रा बताइए? कड़वे होते हैं। नहीं बेटे, कड़वे नहीं होते। ऊँट से पूछ, बकरी से पूछ, भाई साहब बताना नीम के पत्ता कैसा होता है? मीठा होता है, चटनी अचार जैसा, पापड़ जैसा मीठा होता है, जायकेदार होता है। तो भाई साहब आप बताना, हम तो साहब बहुत कड़वा होता है। बेटे कड़वा नहीं है, हमारी जीभ के जो केमिकल्स हैं दिमाग को खबर देता है, इससे हमको मालूम पड़ता है कड़वा है। असल में कैसा है? असल में हम नहीं जानते कैसा है। जो जायके मालूम पड़ते हैं हमको भीतर से मालूम पड़ते हैं। प्यारी चीज़ें हमको मालूम पड़ती हैं। चीज़ें प्यारी होती नहीं बेटे, प्यारी कोई चीज़ प्यारी नहीं है। तो कैसे अच्छी प्यारी लगती हैं? हमारापन, जो हमारे भीतर वाली चेतना है, जिस चीज़ को जाकर के छू जाती है, बस वही चीज़ प्यारी मालूम पड़ती है। टॉर्च अपना जला करके जिस जगह पर हम डाल देते हैं वही चीज़ चमक जाती है, बाकी चीज़ चमकती नहीं है। हमारापन जहाँ जिसके ऊपर हम डाल देते हैं वो चीज़ प्यारी मालूम पड़ती है। हमारा बेटा तो सब काला है और कुरूप है और कमज़ोर है और बीमार है, और उसी का बेटा तो बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, बहुत अच्छा मालूम पड़ता है। नहीं साहब, हमारा बेटा अच्छा है, मुझे सबसे अच्छा लगता है। बेटा बीमार हो जाए, वो मर जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपका बेटा मर जाए तो अरे हमारा बेटा नहीं मरना चाहिए, दुनिया मर जाए। क्यों? बेटे बेटे सब एक चिंता हमारा है। हमारी की वजह से वो बेटा अच्छा मालूम पड़ता है। हमारापन नहीं रहता तो बेटे कुछ नहीं लगेगा। संबंधी, मित्र, जब तक हम उसको मित्र मानते थे तब तक उसका वाणी भी अच्छी, स्वभाव भी अच्छा, सब अच्छे, सब प्रशंसा जो हमारी उससे लाई हो गई। सबसे बुरा, सबसे खराब, तो कौन सा वो खराब है? कोई खराब नहीं है। हमारा मन जब तक किसी चीज़ पर लगा हुआ था तब तक अच्छी थी। मोटर हमारी थी, हमने बेच दी। पहले कोई बच्चा मोटर छूता था, हम नाराज होते थे, कैसे छू ली मोटर? अब बच्चे इसको तोड़ रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, तो साहब इस मोटर पर क्या कोई ध्यान नहीं है? अब हमको कोई ध्यान नहीं है क्योंकि हमारी नहीं थी। इतना चीज़ आनंद दिखाई पड़ती है, वास्तव में ये हमारेपन से दिखाई पड़ती है। हमारी ये दृष्टि जिस चीज़ पर जा पड़ती है, अच्छी या बुरी मालूम पड़ती है। खाने से लेकर के जितने भी जायके हैं दुनिया के, ये सब जायके हमारे भीतर से निकलते हैं। भीतर वाले जायके और ख़राब हो जाएं तो बाहर वाली चीज़ें बहुत ख़राब लगेंगी। नींबू का अचार खाइए, नहीं साहब मुँह में छाले हो गए, हमको बहुत बुरा लगता है, बुखार आ गया है। नहीं साहब देखिए ये तो बहुत मिठाई है, बहुत वही है साहब, ये तो कड़ी मिठाई है, तो मीठी है, नहीं हमारी जीभ का जायका ख़राब है, इसलिए ख़राब। हमारे भीतर से जो चिंतन है, वास्तव में ये दुनिया का भरार बड़ा जो कुछ भी मालूम पड़ता है उसकी वजह से मालूम पड़ता है। बाहर की वस्तुएं बेजान है। ये शरीर जो आपको ऐसा अच्छा मालूम पड़ता है, ये क्यों अच्छा मालूम पड़ता है? इसके भीतर जान है। जान किसे कहते हैं? चेतना को कहते हैं। चेतना अगर आप इसके निकाल डालें तो ये शरीर का जिंदा रहना मुश्किल पड़ जाएगा, तो ये सड़ने लगेगा। प्राण निकलते ही ये फिक्र पड़ेगी, इसको जलाना चाहिए, इसको नष्ट करना चाहिए, इसको गाड़ देना चाहिए, इसको बहा देना चाहिए। अभी और रखा रहने दीजिए, नहीं साहब रखा रहने दीजिए तो 2 दिन के अंदर सड़के बदबू आ जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे। चेतना है तो शरीर। चेतना जहाँ कहीं भी हमारी काम करती है वही चीज़ें खूबसूरत मालूम पड़ती हैं, सुंदर मालूम पड़ती हैं, प्रकाशवान मालूम पड़ती हैं, और बाकी चीज़ें हमको बुरी लगती हैं, क्योंकि हमारा भीतर वाला हिस्सा वास्तव में आनंद का केंद्र है। कुत्ता कहीं से हड्डी ले आया और हड्डी चबाने लगा, चबा करके उसके जबड़ों में जख्म हो गई, और जबड़ों में जख्म हो जाने के पश्चात जबड़ों में से खून निकलने लगा, और कुत्ते ने अपनी जबड़ों के खून को चखा तो उसको मालूम पड़ा बड़ा मज़ेदार है। हड्डी में से बड़ा मज़ेदार खून निकलता है। हड्डी में से निकलता है? नहीं भाई साहब, जबड़े में से खून निकलता है, हड्डी में से नहीं निकलता है। दांत हम खजाते हैं, दांत बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से अच्छा लगता है बेटे? भीतर से जो हमारी खुजली मस्ती है वो अच्छा लगता है। दांत का क्या अच्छा लगता है?
आम भाषा में क्या अच्छा लगता है? कुछ भी नहीं अच्छा लगता। कुत्ते की हड्डी की तरीके से, जिस तरीके से हम अपनी खून को स्वयं पीते हैं, उसी तरीके से अपने आप को हम नष्ट करते हैं। और नष्ट करते समय में अपने पैसों की फुलझड़ी जला करके जैसे मजा लेते हैं, उसी तरीके से अपने भीतर का मांस, भीतर का रक्त, भीतर का ओजस तेजस को नष्ट करते रहते हैं, जलाते रहते हैं, फुलझड़ी देखते रहते हैं, मजा आता रहता है। भीतर वाला हिस्सा खत्म हो जाए तो बेटे बेकार है। अगर नपुंसकता हमको आ जाए तब, बुढ़ापा आ जाए तब, हम बादशाह से क्या, सब बेकार है, सब कुछ फायदा नहीं, दुनिया बिल्कुल बेकार है। इस हिसाब से ही नष्ट होता है। अच्छा, ये कब से आप ज्ञानी हो गए? तब से ज्ञानी हो गए जब से नपुंसक हो गए। ये क्या मामला है साहब? बिल्कुल यही मामला है। वास्तव में जो कुछ भी हमको दिखाई पड़ते हैं, ये हमारा भीतर वाला हिस्सा दिखाई पड़ता है। बाहर दुनिया में क्या है? मिट्टी है। ये सब दुनिया खराब है, नहीं बेटी कोई खराब नहीं। दुनिया अच्छी है, बिल्कुल अच्छी नहीं। दुनिया है क्या? कुछ भी नहीं। जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जो पंच तत्वों की बनी हुई हैं, पंच तत्व जो होते हैं बेजान, इनमें न कोई जायका है, न कोई रस है, न इनमें जीवन है, आनंद है, कुछ नहीं है। जो कुछ है हमारे भीतर है। दुनिया बड़ी खूबसूरत दिखाई पड़ती है, बहुत सुंदर है दुनिया। तो सब दुनिया बहुत सुंदर है, दुनिया बहुत सुंदर है, दुनिया बहुत सुंदर है। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, आपकी आंखों का तिल अगर खराब हो जाए तब दुनिया खूबसूरत रहेगी क्या? नहीं रहेगी। नहीं साहब, दुनिया काली हो जाएगी, कुरूप हो जाएगी। हाँ बेटे, दुनिया काली हो जाएगी, कुरूप हो जाएगी, और दुनिया अंधियारी हो जाएगी, कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ेगी। दुनिया में सौंदर्य दिखाई पड़ता है, दिखाई तो पड़ता है बेटे, पर दिखाई इसलिए पड़ता है कि हमारी आंखों का तिल कायम है। अगर वो खत्म हो जाए तिल, तो दुनिया की सारी सुंदरता खत्म हो जाएगी। सारी सुंदरता, हाँ सारी सुंदरता। सूरज भी खत्म हो जाएगा। चंद्रमा खत्म हो जाएगा। निशा चंद्रमा तो जिएगा, चंद्रमा दुनिया के लिए जिए, पर हमारा चंद्रमा तो खत्म हो जाएगा, हमारा सूरज तो मर जाए, बुझ जाएगा। दुनिया के सूरज से हमें क्या पता है क्या है कि नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी में से सूरज खत्म हो जाएगा। कब? जब हमारी आंखों का तिल खत्म हो जाएगा। कश्मीर वो भी खत्म हो जाएगी। ताजमहल बिल्कुल, गंगा यमुना कहीं है ही नहीं। दिन रात का पता ही नहीं चलेगा। दुनिया में प्रलय हो जाएगी बेटे, बिल्कुल प्रलय हो जाएगी। जिस दिन हमारी आंखें खत्म हो जाएंगी, उस दिन दुनिया में से प्रलय हो जाएगी। और जिस दिन से आवाज़ें बड़ी बड़ी सुंदर आती हैं, रेडियो वाले में से गाने बहुत बहुत अच्छे सुनाते हैं। रिकॉर्डों में गाने बड़े सुंदर सुनने को मिलते हैं, सिनेमा में मिलते हैं, अमुक जगह मिलते हैं, कोई व्याख्यान करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, कोई परामर्श देते हैं। दुनिया में आवाज़ों का क्या आनंद है? आवाज़ों का आनंद, आँख के आनंद के अलावा दूसरा आनंद आवाज़ का आनंद है। आवाज़ का आनंद, हाँ, अगर कान की झिल्ली आपकी खत्म हो जाए तब आवाज़ का आनंद आएगा। सारी दुनिया में सांस एक ही आवाज़ रह जाएगी, सांस सब आवाज़ें खत्म हो जाएंगी, रिकॉर्ड बंद हो जाएंगे, गाने बंद हो जाएंगे, हर चीज़ बंद हो जाएंगी। जिस दिन हमारे कान की झिल्ली खत्म हो जाएगी और हमारा दिमाग खराब हो जाए तब तो बेटे पागल हो जाएगी सारी दुनिया। आप पागल हो जाएंगे तो दुनिया, अरे सारी दुनिया पागल हो जाएगी। अरे तो आप ही तो पागल हुए हैं, दुनिया तो नहीं हुई नहीं, हमारे लिए सब पागल है। कौन बैठे हैं? सब पागल बैठे। कहाँ से आ गए आप लोग? पागल हैं, सब भी पागल हैं। आप सब पागल बैठे हैं? अच्छा, इनसे हम तो सही है नहीं, आप सब पागल हैं। क्यों पागल? हमारा दिमाग खराब हो गया इसलिए आप पागल हैं। अगर हमारा दिमाग खराब हो जाए तो दुनिया पागल हो जाएगी। मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था, असल में जिस चीज़ को हम चाहते हैं और जिस चीज़ को हम पाने के इच्छुक हैं, जिस चीज़ की हमारी आवश्यकता है, वो सारी की सारी आवश्यकताओं का केंद्र, उसको पूरा करने का केंद्र हमारे भीतर समय। भीतर वाले को हम भूल गए, भीतर वाले पर हमने ध्यान नहीं दिया, भीतर वाले की शक्ति को हमने समझा नहीं, भीतर वाले की सामर्थ्य कितनी जबरदस्त है इसको हम जान नहीं पाते। बाहर वाली चीज़ों पर मारे फिरते हैं, बाहर वाली चीज़ों पर मारे फिरते हैं, और मारे फिरने पर भी हमारी कोई आवश्यकता पूरी नहीं, कोई आवश्यकता पूरी नहीं। जब तक वस्तुएं दूर रहती हैं तब तक हमको अच्छी मालूम पड़ती हैं। हम मृग तृष्णा के तरीके से मारे फिरते हैं, और मारे फिरने के पश्चात हम जाते हैं, यहाँ पानी भरा हुआ है, पास पहुँचते हैं, पानी कहाँ से भरा हुआ है? तो पानी नहीं था, यहाँ पानी नहीं था। हम महक तलाश करते हैं, इधर से महक आती है, इधर से महक आती है, हवा के रुख के अनुसार हम देखते हैं कस्तूरी के हिरण की तरीके से महक बहुत अच्छी आ रही है। कहाँ से आ रही है? पूरब से आ रही है। अच्छा, पूरब को चले, हवा का रुख बदल गया, नहीं साहब ये तो पश्चिम से आ रही है, पश्चिम को भागे। कस्तूरी का हिरण खुशबू को तलाश करने के लिए चारों ओर भागता है, बुरी तरीके से भागता है, और भागते पता नहीं चलता कस्तूरी की ये महक कहाँ से आती है। पश्चिम से आती है, नहीं साहब उस नीम के दरख्त पर से आती है, नहीं साहब कहाँ से आती है? पहाड़ पर से आती है। सारी जगह तलाश करता फिरता है, तलाश करते फिरने के पश्चात कभी शांति नहीं मिलती। शांति कब मिल सकती है? जब उसको वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। वास्तविकता का ज्ञान क्या?
उसको ये मालूम हो जाता है कि महक हमारी नाभि में से, जब ये पता चल जाए महक हमारी नाभि में से निकलती है तो बाद में सारी समस्या हल। फिर कस्तूरी के हमें को शांति मिल जाती है, चैन मिल जाता है। अपनी नाक को अपनी नाभि के पास रख करके चैन से सोता रहता है। खुशबू शांत से डूबा हुआ पड़ा रहता है। खुशबू कहाँ से आ रही है? हमारे पेट में से आ रही है। हमारी समस्याओं के समाधान क्या है? कहाँ है बेटे? भीतर। और हमारी समस्याएं कहाँ से पैदा होती हैं? भीतर से पैदा होती हैं। हमारी दुनिया जो बड़ी खराब दुनिया है, बड़ी कमीनी दुनिया, बड़ी निकम्मी दुनिया है, कहाँ से पैदा होती है बेटे? हमारे भीतर से पैदा होती है और हमारे दिमाग में से पैदा होती है। भूत कहाँ से पैदा होता है बताना जरा? कहाँ से होता है भूत? भूत साहब झाड़ी में से पैदा होता है बेटे, झाड़ी में से नहीं पैदा होता, हमारे दिमाग में से पैदा होता है। हमारे दिमाग में से झाड़ी के ऊपर हमारा भय जो है हवा हावी होता है और झाड़ी फिर दांत निकालती है, फिर झाड़ी में से ऐसे पत्ते हिलते हैं, फिर झाड़ी के कान हिलते हैं, फिर झाड़ी काटने को जाती है। तो हमारी झाड़ी तो वही थी, हमारी झाड़ी तो वही है, पर ये कहाँ से बन गया भूत? भूत हमारे दिमाग में से पैदा। हमारे दिमाग में से झाड़ी के ऊपर भूत इकट्ठा होकर के हमारे ऊपर हावी हो जाता है। जितनी भी सुखों की परिस्थितियाँ हैं ये सब कहाँ से आती हैं? हमारे भीतर से आती हैं। हमारी आँखों का चश्मा जब हरे रंग का होता है, सब चीज़ हरी दिखाई पड़ती है। आँखों में हमारी पीलिया की बीमारी हो जाती है तो सब चीज़ पीली मालूम पड़ती है। और जब हमारी आँख ठीक हो जाती है और आँखों पे हम दूसरे रंग का चश्मा चढ़ा लेते हैं, लाल रंग का चश्मा चढ़ा लेते हैं, तो हमको मालूम पड़ता है हर चीज़ें लाल हैं। थोड़ी देर पहले हमको हर चीज़ मालूम पड़ती थी नीली, तो साहब नीली को लाल में कैसे बदल दिया गया? कहीं नहीं बदल दिया गया। हर चीज़ों की तो हमारी आँखों में चश्मा बदल दिया गया। चश्मा अगर हम बदल दें दुनिया में मजा आ जाए। ये बात नहीं आनी क्यों? समझ में नहीं आती। भगवान ने एक बड़ा मखौल किया है हमारे साथ में। भगवान ने एक बड़ा मखौल किया है कि हमारी आँखें तो बनाई लेकिन इनके सुराख बाहर को देखने वाले बना दिए। बाहर की हर चीज़ दिखाई पड़ती है और हमको अपने भीतर की दिखाई नहीं पड़ती। तो ऐसा हकीम जी देखना हमारे पेट में क्या शिकायत है, दर्द होता है। आपके पेट में दर्द होता है तो आपको मालूम होना चाहिए, हमें क्या पता चलेगा? ये सब आप बताइए। अरे हम क्या बता रहे? अपने पेट की बात तू बता। ये सब अपने पेट के हमको नहीं मालूम पड़ती। भगवान ने बड़ी दिल्लगी बाजी की है। हमारे मुंह में छाले हैं, भाई साहब जरा देखना मुंह में छाले तो नहीं है? काय में छाले? आपके मुंह में, हमारे मुंह में? सब हमारे मुंह में। वाह, आप अपने मुंह के छाले आप देखिए कि हम देखें? ये सब अपने मुंह के छाले हमको नहीं दिखते, आप देख दीजिए हमारे। ये क्या चालाकी? भगवान ने बड़ा मजाक किया है, बड़ा माहौल किया है मनुष्य के साथ। उसकी आंखें तो बनाई पर बाहर की चीज़ों को देखने का बनाई, तो भीतर को देखने का बना दिया होता तो मजा आए। भीतर हम देख नहीं पाते, अपनी कमजोरियों को हम देख नहीं पाते। आपकी सब कमजोरियाँ हम बता सकते हैं। आप में बीड़ी पीने की आदत है, आप गुस्सा करते हैं, आप खराब हैं, आप स्नान में देर कर लेते हैं, आप मैले रहते हैं, हम सब बुराइयाँ बताएंगे लेकिन अपनी बुराइयाँ हमको मालूम ही नहीं है। ये क्या बात है? बस यही बात। भगवान ने ऐसी दिल्लगीबाजी की है हमारे साथ, ये दिल्लगीबाजी है। आंखें हमारी बनाई पर बाहर को देखने वाली बना दी, भीतर वाले देखना हमसे बंद गई। भीतर वाली चीज़ को हमने देखना जान लिया होता तो हमारे जीवन का वृक्ष विशाल। आप ये जानिए, पेड़ जितना बड़ा होता है, पेड़ जितना बड़ा होता है, जड़ें उसकी उतनी लंबी। कोई बरगद का पेड़ आपको देखने के लिए मिले कभी और आप उसकी लंबाई चौड़ाई नापिए, कितना ऊंचा है? 25 फुट ऊंचा। चौड़ा कितना है? 22 फुट। नाप लिया। चलिए अब आप हमारे साथ आइए। अब आप जड़ें खोदिए और देखिए कहाँ तक गई हैं। 25 फुट ऊंचा, 25 फुट गहरा, 22 फुट लंबा, 22 फुट चौड़ाई। इसकी जड़ें जितनी पत्तियां हैं, जितना बोझा है, जितना वजन है, सारी जड़ें उखाड़ लीजिए जहाँ तक फैली हुई है और देखिए कि वो जड़ें उतनी जाती हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि आदमी की जिंदगी की जड़ें बाहर नहीं, भीतर। आदमी की उन्नति दिखाई पड़ती है, उसके हाथ पाँव करते हैं, अकल करते हैं, पर अकल नहीं करते। उसके भीतर की निष्ठाएँ करते हैं और आदमी के विश्वास करते हैं। बाहर की परिस्थितियाँ कमज़ोर हों, कोई हर्ष की बात नहीं है, लेकिन भीतर का व्यक्ति अगर सही हो, मजबूत हो, जबरदस्त हो, तब परिस्थिति को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, परिस्थितियों का भागला करता हुआ जाने कहाँ बढ़ता हुआ चला जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन जिस घर में पैदा हुए थे वो लकड़हारे का घर था। एक लकड़हारन जंगल में रहते थे। उनका एक ही काम था, बिना पड़े थे बेचारे, लकड़ी काट के लाते और शहर में बेच जाते। उससे जो पैसा आता उसी से अनाज खरीद लेते और जंगल में रहते और अपनी झोंपड़ी में रोटी बना लेते। एक बच्चा था, बाप की मृत्यु हो गई, 5 साल का बच्चा रह गया। लकड़हारन औरतों को जिंदा नहीं जानती थी,
लकड़ी काटना और शहर में बेचना, बच्चे को कहाँ लिए फिर। जिस जंगल में रहती थी वहाँ खूंखार भेड़िए रहते थे। खूंखार भेड़ियों के बीच में 5 साल के बच्चे को लेकर के लकड़ी काटने जाए, पेड़ पर चढ़ के तो काटेगी, बच्चा तो पेड़ पर नहीं चढ़ेगा, जमीन पर बैठा रहेगा जब तक भेड़िया उठा के साफ कर देगा। रोटी के टुकड़े रह जाती, बेचारा खाता रहता, झोपड़ी में कैद बना रहता, ताला बंद रहता, उसी में टट्टी कर लेता, उसमें पेशाब कर लेता, नींद आती तो सो भी जाता, भूख लगती तो रोटी खा लेता, अम्मा अम्मा चिल्लाता रहता, बाप बाप चिल्लाता रहता, पर बंद उसी में रहता। किसका नाम दे रहा हूँ मैं? ये बेटे मैं जॉर्ज वाशिंगटन का नाम दे रहा हूँ। कौन जॉर्ज वाशिंगटन? अमेरिका का प्रेसिडेंट। किसने मदद की? किसी ने मदद? अपनी मशक्कत, अपनी क्षमता से, अपनी प्रतिभा से, परिस्थिति को चीरता हुआ, परिस्थिति को फाड़ता हुआ आदमी बढ़ता हुआ चला जा सकता है, अगर उसका भीतर वाला मादा मजबूत और सही। भीतर वाला मादा कमजोर होता तो बेटे अच्छी से अच्छी परिस्थितियों में रहकर के भी आदमी गया भीतर रह गया, गया गुजरा रहेगा। मालदारों के घरों में पैदा होने वाले आदमी देखे नहीं है, उनके बच्चों के भविष्य कैसी गंदे और कैसी घटिया होती चली जाती है। बाप कमाता रहता है, बेटे खाते रहते हैं, बाप मनने का नंबर नहीं आता जब तक बेटे जरूरत को साफ कर देते हैं। तीसरा बाप बड़ा मालदार होगा नहीं बेटे, ऐसी बात। भीतर वाला मनुष्य के बैठा हुआ है सामर्थ्यवान, कितना सामर्थ्यवान है, कितना सामर्थ्यवान है। अगर ये मैं समझा सकूं किसी प्रकार से कि मनुष्य के भीतर बैठा हुआ जो देवता है वो कितना सामर्थ्यवान है, तो आपको आश्चर्य। देवता मनुष्य के भीतर जो बैठा हुआ कितना सामर्थ्यवान है, अगर हो मैं बता सकूं तो आपको आश्चर्य। दुनिया रेलगाड़ी कितने दाम की होती है? रेलगाड़ी तो साहब 1 करोड़ रुपए की हो सकती है। हाँ बेटे 1 करोड़ से कम नहीं हो सकती कोई रेलगाड़ी। इंजन की लागत और डिब्बों की लागत 1 करोड़ रुपए की होती है। मालूम होना चाहिए कि 250 रुपये महीने का ड्राइवर उसको लेके चलता है। नहीं साहब 1 करोड़ रुपए की गाड़ी, अरे होगी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी, बिना इसके बिना नहीं चल सकती। ऑटोमेटिक मशीनें हैं जो लाखों रुपए की आती हैं, आदमी के बिना नहीं चल सकती, आदमी चलाता है। हवाई जहाज कितने दाम का होता है बेटे? बहुत दाम का होता है, पर ड्राइवर के बिना चल नहीं सकता। ये नेचर, प्रकृति, इसको हम संसार कहते हैं। कितना ही बड़ा क्यों हो, चेतना का 1 कण से बड़ा है, चेतना का 1 कण बड़ा है। एटम की शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन एटम तो पहले से भी था। एटम कहाँ से मरा? कहीं से नहीं मरा। एटम कहाँ से पैदा हुआ? आदमी की अकल में से पैदा हुआ। आदमी की अकल बड़ी है, एटम बड़ा नहीं है। एटम तो अभी भी भरा हुआ, यहाँ भी भरा हुआ पड़ा, यहाँ भी भरा हुआ पड़ा एटम। एटम को आप चला दीजिए, नहीं बेटे हम नहीं चला सकते, क्योंकि हमारे पास अकल की कमी है और साधनों की कमी है। आदमी के बराबर क्या हो सकता है? बस इस दुनिया में भगवान के अलावा दूसरे नंबर की शक्ति इंसान कितना बड़ा है। चलिए मैं एक बात बता के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आदमी की ताकत यह है, पृथ्वी जिस पर हम और आप सवार हैं, जिस पर बैठ कर हम और आप काम करते हैं, इस पृथ्वी का एक बैलेंसिंग पॉइंट है। कहीं बैलेंसिंग पॉइंट से कहते हैं बेटे, ऐसे घोड़ा घुमाते हैं, लट्टू घुमाते हैं, उसकी एक धुरी होती है, उस पर जब तक रहेगा घोड़ा सही घूमता रहेगा, धुरी उसकी गड़बड़ा जाएगी तब घोड़ा गिरेगा। इस पृथ्वी की भी एक धुरी है, बैलेंसिंग पॉइंट है। कहाँ है? उत्तरी ध्रुव के पास। उत्तरी ध्रुव के पास है, वो पॉइंट बदलता रहता है, इसलिए उसको हमेशा तलाश नहीं किया जाता। कभी कहीं चला जाता है, पृथ्वी कभी लहक जाती है तो वो आगे चला जाता है, कभी पीछे हट जाता है, हटता बढ़ता रहता है। किसी आदमी को ये पता लग जाए इस पृथ्वी का ध्रुव कहाँ है, यानी धुरी कहाँ है, ये कोई पता चला ले, पता चला करके छोटा 5 वर्ष का बच्चा चला जाए, वहाँ कोहनी मालूम इसमें, वहाँ जो धुरी है तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी जिस पर हम और आप सवार हैं, जिसका वजन करोड़ों अरबों खरबों टन है, गिनती नहीं हो सकती, ये पृथ्वी एक बच्चे की घूसे खा करके अपनी धुरी पर से डगमगा जाएगी। और डगमगा करके कहाँ चलेंगी? क्या नहीं सकती कहाँ चली जाएंगी। एक मंगल ग्रह के बृहस्पति ग्रह के बीच में एक ग्रह था, कभी था, नौ ग्रह के अलावा एक और ग्रह था, वो किसी ग्रह से टक्कर खा गया, और टक्कर खा करके उसका चूरा हो गया। अब नवग्रहों की पकड़ से भाग तो नहीं सका, भागता कैसे? ग्रेविटी ने पकड़ रखा था, तो उसी में चक्कर काटता रहता था। चूरा जो है, इसमें कभी कभी जो उल्का आसमान में आ जाते हैं, तारे आ जाते हैं, चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं आपको, ये उसी टूटे हुए ग्रह का चूरा है। उस चूरे में से टुकड़े कहीं आ पड़ते हैं, पृथ्वी की ग्रेविटी के अंदर वायुमंडल के भीतर आ जाते हैं, जलने लगते हैं, जल करके वो सफेद सफेद चमकते हैं, तारा टूट गया। तारा नहीं होता, वो एक उल्का होती है और वो जलता हुआ स्वरूप दिखाई पड़ता है पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण से। क्या बात है? पृथ्वी को अगर एक बच्चा घुसा मार दे अपनी जगह पर से, डगमगा जाएगी, और डगमगा के
संभव है किसी ग्रह में टक्कर मारे, और टक्कर मार करके जैसे जिस ग्रह का हवाला मैं दे रहा हूँ इस पृथ्वी का भी सर्वनाश और चकनाचूर हो जाए। इसलिए वैज्ञानिकों ने ये कहा है जहाँ भी ध्रुव प्रदेश है उससे आप लोग दूर रहिए, वहाँ मत जाए कीजिए। वहाँ के लिए प्रयोग और परीक्षण करने के लिए बहुत सारी लोगों ने मशीनें भेजी थी। दुनिया के वैज्ञानिकों ने हर देश से अपील की कि आप कहीं और इंतजाम कीजिए और परीक्षण कीजिए, पर यहाँ मत जाइए। तो ये बैलेंसिंग पॉइंट है। आदमी की ताकत इतनी बड़ी है कि सारी की सारी पृथ्वी को लात मार के चूरा कर सकता है। पृथ्वी को, हाँ पृथ्वी को लात मार के चूरा कर सकता है। आदमी बड़ा है, आदमी बहुत बड़ा है, आदमी बहुत बड़ा है। कहाँ है आदमी बहुत बड़ा है? छोटा है। हाँ बेटे, ये मिट्टी इसकी बहुत छोटी है, लेकिन जीवन इसका बहुत जबरदस्त है। जीवात्मा का क्या कहना है? जीवात्मा का क्या कहना है? एक बार एक राजा रानी के मन में ये बनाया कि भगवान को हमारा बेटा बनना चाहिए। गुरु जी बेटे की बात कह रहे हैं कि बाप की बात कह रहे हैं? अरे मैं बेटे की बात कह रहा हूँ। क्या मन आया? आदमी का मन, आदमी का मन आया भगवान को हम अपने गोदी में खिलाएंगे और उसको अपने अपने बच्चा बनाएंगे। अरे बच्चा बनाएगा तुम? बाप बनाएगा नहीं, सब बच्चा बनाऊंगा। भगवान को बच्चा बनाने के लिए एक आदमी ने, एक औरत ने संकल्प किया। उसका नाम था स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी। तप करने लगे। तप करने के पश्चात आदमी की ताकत में भगवान भगा हुआ आया। उन्होंने कहा क्या आज्ञा है आपकी? भगवान की आज्ञा, हमारी आज्ञा। भगवान क्या करना चाहिए? आपको हमारे पेट में आना पड़ेगा, बच्चे की तरीके से हमारे पास रहना पड़ेगा और हमारा हुक्म मानना पड़ेगा और हमारे प्रणाम करने पड़ेंगे और हमारे पैर छूने पड़ेंगे और हमारा बेटा बनना पड़ेगा। कितने काम करने पड़ेंगे? हाँ आपको करने पड़ेंगे। किससे? आदमी की ताकत का मैं आपको जान कर भूल गए। असली बात यह है कि हम आदमी की ताकत के बारे में भूल गए। ताकत हम कहीं से तलाश करते हैं, आनंद हम कहीं से तलाश करते हैं, उन्नति हम कहीं से तलाश करते हैं, आशीर्वाद हम कहीं से मांगते हैं, वरदान हम कहीं से मांगते हैं। लेकिन असल में अगर तलाश करें तो वो सारे के सारे केंद्र जिनको आप तलाश करना चाहते हैं आपके भीतर भरे हुए पड़े हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए आपके में तो मैं आपको अध्यात्मवादी कहना शुरू करूँ।